हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे कक्षा 6 का, जिसे बुक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इससे हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। हमारा क नंबर प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इनको कुम्हार की चोख या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष यानी कि धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। चलिए ख नंबर देखते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ग नंबर प्रश्न है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं। यानी कि यहाँ पे एक शब्द आया है काल्पनिक, यानी कि जिसकी कल्पना किया जाता हो, मतलब किसी कल्पना कर सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ खींची जाती है? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, चलिए घ नंबर देखते हैं प्रश्न, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब दोनों ध्रुव मिलेंगे, यानी कि जो ये रेखा मिलाती है, इसे ही, जो ये काल्पनिक रेखा है ये मिलाती है, इसे ही देशांतर रेखा कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के समय मतलब 4 बजे रहे हो तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? यानी कि यह प्रश्न कर रहा है कि जो ग्रीनविच रेखा है उस पे जब शाम के 4 बजे वहाँ पे जो घड़ी है, तो वहाँ पे शाम के 4 बज रहे होंगे, तो जो भारत की घड़ी है उसमें कितना बज रहा होगा? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बजेंगे तो भारत की घड़ियों में रात्रि का 9:30 का समय हो रहा होगा। यानी कि इसका यह मतलब है कि जब वहाँ पे ग्रीनविच पे शाम के 4 बज रहे होंगे तो हमारे भारत में रात्रि यानी कि रात में 9:30 हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतर बताइए। तो ये जो दिया है इसमें अंतर हम लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में अंतर बताना है। तो इसका अंतर हो जाएगा कि पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। ख नंबर प्रश्न जो है, कर्क रेखा मकर रेखा, इन दोनों में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ग नंबर है, 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर में अंतर। तो 0 इसका उत्तर हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान बाह्य रेखा कहते हैं।
यानी कि जब 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच कहेंगे। चलिए घ नंबर देखते हैं। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इन दोनों में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 3 नंबर हम लोगों का प्रश्न है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो इसका हो जाएगा हम लोगों का, देखिए प्रश्न जो है कि प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, यहाँ रिक्त स्थान है, डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर क्या भराएगा चलिए देखते हैं। 180 दिया है, 90 डिग्री दिया है और 66 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, यह हम लोगों का सही हो जाएगा। ख नंबर है, अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन में किया जाता है, डिग्री में किया जाता है, फीट में किया जाता है या घंटा में किया जाता है। तो यह डिग्री में किया जाता है। ग नंबर है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई, यहाँ रिक्त स्थान है, होती है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ रिक्त स्थान है तो क्या होता है, बराबर होता है या कम होता है या घटबड़ होता है। तो इसका बराबर, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है। घ नंबर है, शून्य अक्षांश रेखाओं को रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं कि भूमध्य रेखा कहते हैं या मकर रेखा कहते हैं। तो जो शून्य अक्षांश रेखा है उसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। तो चलिए देखते हैं, क नंबर जो दिया है 0 डिग्री देशांतर, तो यह हम लोगों का ग्रीनविच में मिल जाएगा। ठीक है। ख नंबर है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसका हो जाएगा मकर रेखा। ग नंबर है 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। घ नंबर है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और लास्ट बचा है जो 180 डिग्री देशांतर, इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों इसमें इतना ही सब प्रश्न दिया था, सबके आंसर मैंने आपको बता दिया। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो हमें यह भी कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।